एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 13। अब हमने ये देखना है कंटिन्यूटी टेस्ट, मतलब कि a function f of x is continuous at x is equal to c if and only if it meets the following three conditions। इन क्वेश्चंस में हमने ये बताना है कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा अगर ये तीन कंडीशंस हों, यानी एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करता हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के हो। तो ये हम देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 1/x-2 - 3x। तो ये जो नीचे वाली रकम है ना, इसको हम ये यहाँ पे ले आए, x-2 इज इक्वल टू 0 कर दिया, x इज इक्वल टू 2 कर दिया। उसके बाद y इज इक्वल टू 1 यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी 2, 2 - 2 तो ये आ जाता है 0। ये -3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी आंसर आ जाता है -6 इन्फिनिटी। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पुट करने की वजह से 0 आया। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 की होल की स्क्वायर प्लस 4। अब वही x - 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही x - 2 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो जाता है, इन्फिनिटी आ गया, फिर +4 ये आ गया इन्फिनिटी। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। कोई और रियल नंबर अगर हम पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन ये इन्फिनिटी आ रहा है हम अगर -2 पुट कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू x प्लस 1x/x², ये माइनस है, -4x प्लस 3। इस नीचे वाली रकम को ना हम यहाँ पे ले आए, एक साइड पे इसको हमने ओपन करना है, x² -4x प्लस 3। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 3 आना चाहिए, प्लस करना है तो -4x आना चाहिए। तो हमने ये नीचे लिख दिया x प्लस -3x x प्लस 3। अब इन दोनों को हम प्लस करें तो -4x आता है, मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, ठीक है। तो फिर ये x कॉमन ले लिया, x - 3, यहाँ पे -1 x - 3, फिर ये आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हम ये इसकी जगह ये हमने लिख लिया। फिर अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट करते हैं तो 3 - 3 0 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 हो जाता है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 3। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं, यानी ऑल रियल नंबर में से माइनस करो 1 और 3 को इस ब्रैकेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू x - 1 का मॉड प्लस साइन x। अब जहाँ पर मॉड की बात की जाएगी ना, जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 नहीं आ सकता, ठीक है, इन्फिनिटी में आंसर आ ही नहीं सकता। प्लस साइन x है तो ये भी 0 नहीं हो सकता। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। 18 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1/x का मॉड प्लस 1, यहाँ पे मॉड है तो यहाँ पर भी कोई इन्फिनिटी में आंसर नहीं आ सकता, x स्क्वायर है ओवर 2 है। अगर यहाँ पर 0 तो नहीं है ना, तो 0 तो नहीं है, 2 है, तो 0 बनता नहीं किसी हाल में, इन्फिनिटी आंसर आता नहीं। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 19, y इज इक्वल टू कॉस x/x। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो फिर ये कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर 2 पुट करते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, कोई ना कोई वैल्यू आएगी रियल नंबर की, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू ओवर नीचे 0, तो ये इन्फिनिटी में आ जाएगा। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर रियल नंबर से माइनस कर दो सिर्फ 0 को, π/2 पाई 3 पाई ओवर 2, यानी 90 का एंगल, 180 का एंगल, 270 का एंगल, ये पुट करके देखेंगे। फिर देखेंगे कि
इन्फिनिटी कहाँ पर आता है और कोई ना कोई वैल्यू रियल नंबर की कहाँ पे आती है, 1 2 3 कोई भी आंसर आ सकता है। तो पाई ओवर 2 पुट कर रहे हैं हम, जहाँ पर एक्स है वहाँ हमने पाई ओवर 2 लिखा, प्लस 2 लिखा, ओवर कॉस पाई ओवर 2 लिखा। तो ये आ जाएगा जी कॉस पाई ओवर 2 मतलब कॉस 90। कॉस 90 जीरो के बराबर होता है। ऊपर वाली रकम को हल करने की जरूरत नहीं, पता चल गया हमको कॉस जीरो जीरो होता है। जल्दी से हमने जीरो लिखा, इधर हमने लिख दिया इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ x इज इक्वल टू पाई पुट करके देखते हैं, यानी 180। तो यहाँ cos 180 हमने कहा 0.99 के बराबर होता है 180, ठीक है, या फिर इसकी कोई और वैल्यू लिख लो। तो ये कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। x इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 2, तो यह हमने पुट कर दिया। फिर इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये आता है 0, तो ये इन्फिनिटी में आता है। तो हम कहते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइज ऑफ पाई ओवर 2 बट कंटिन्यूअस एट ऑल अदर एक्स। मतलब के फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ऑड इंटीजर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं पाई ओवर 2 के साथ। अब हम देख लेते हैं 21 क्वेश्चन। y इज इक्वल टू कोसिकेंट 2x। कोसिकेंट हमारे पास बराबर होता है किसके, 1 ओवर साइन के। यहाँ हमने लिख दिया साइन 2x, ठीक। उसके बाद हम पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू पाई ओवर 2। तो यहाँ हमने पुट करके देखा, जहाँ x था वहाँ हमने पाई ओवर 2 लिखा, तो इज इक्वल टू यहाँ आ गया साइन पाई, 2 से हो गया कैंसिल। तो साइन पाई यानी कि साइन 180 बराबर होता है 0 के इन्फिनिटी में आंसर। इस तरह से पाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पाई। तो ये पुट करके देते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 2, यहाँ आ गया पाई, ये इसका आंसर था 0, ये भी इन्फिनिटी में आता है। हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस एट n पाई ओवर 2। n कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर 1 2 3 4 उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा पाई ओवर 2, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये फंक्शन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा, एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई ओवर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, y इज इक्वल टू 10 पाई x ओवर 2। अब हम यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 10 पाई x की जगह हमने लिख दिया 1, तो पाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर पाई हो गया, पाई ओवर 2 आ गया। तो ये इन्फिनिटी में इसका आंसर आ गया। पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 10 2 पाई ओवर 2, तो 2 2 से कैंसिल, 10 पाई 180 10 180 0 के बराबर आ गया। पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 10 3 पाई ओवर 2, ये इन्फिनिटी में आ जाता है जी आंसर। अब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट और इंटीजर। क्वेश्चन नंबर है जी 23, y इज इक्वल टू एक्स 10 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम पुट करेंगे जी x इज इक्वल टू पाई ओवर 2 और x इज इक्वल टू पाई, या फिर x इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 2, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ना भी पुट करें तो दो में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लिहाज से है, क्वेश्चन किस तरह से हो जाता है। अब यहाँ हमने लिखा हुआ है जी, ये जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने इसकी वैल्यू पाई ओवर 2 पुट किया, तो इन्फिनिटी में यहाँ इसको अगर सॉल्व करो भी तो इन्फिनिटी में ही आएगा। y उसके बाद है पुट x इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पाई। अगर हमने पुट किया ना तो भी y इज इक्वल टू 0 आता है, अगर हमने पाई पुट किया तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 24, ये जी y इज इक्वल टू x4 प्लस 1 ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, x4 प्लस 1 के स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, यस कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ x की जगह हम ना 0 अगर पुट करते हैं तो 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 पुट करते हैं 1 प्लस 1 2 आएगा। इस तरह से ये 0 नहीं आ सकता, नीचे वाली रकम 0 नहीं आ सकती, इन्फिनिटी में आंसर नहीं आ सकता, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकता। अब 25, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ हम पुट कर रहे हैं जी, ये इस वाली रकम को ये ले आए हम यहाँ पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 आ गया। तो यहाँ हमने पुट कर दिया जी, जहाँ पर x था वहाँ माइनस 3 ओवर 2 हमने पुट किया, प्लस 3 3, तो ये 2 2 से कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 0 आता है। तो ये आता है कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल माइनस 3 ओवर 2 इन्फिनिटी। इस तरह से हम लिख देंगे शॉर्ट में कि कॉन्टिन्यूअस होता है इस तरह से, अगर ये वैल्यू हम पुट करें तो।
उसके बाद है 26, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का स्क्वायर रूट की पावर 4। तो यहाँ इसको हम यहाँ ले आए। फिर अब हमने क्या किया, x की जगह 1/3 पुट कर दिया, -1 3 3 से कैंसिल आउट, 1 - 1 तो ये 0 आ जाता है। तो कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 1/3 और यहाँ पर इन्फिनाइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल की पावर 1/3। यहाँ हमने 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया, x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर x की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया, तो 2 से कैंसिल, 1 - 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 इसकी पावर लिखो ना लिखो, 0 है। 0 की पावर क्या होगी, 0, ये 0 कंटिन्यूस एवरीवेयर। 2x माइनस 1 1/3 is defined for all x, limits exist and are equal to function values। उसके बाद हम आ जाते हैं 28 भी बिल्कुल सेम है जैसे 27 था। उसके बाद 29, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x माइनस साइन x। अब यहाँ पाई है, ठीक है, साइन पाई माइनस पाई, सॉरी पाई नहीं, साइन पाई, पाई और होता है पाई, ठीक है, साइन पाई माइनस साइन पाई। तो ये साइन पाई यानी साइन 180 होता है 0 के बराबर, तो साइन पाई माइनस 0 आ गया, साइन पाई माइनस 0। तो साइन पाई यानी साइन 180 वो होता है 0 के बराबर। फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। अब ये है क्वेश्चन नंबर 30, t अप्रोचेस टू 0 साइन पाई ओवर 2 कॉस 10t। अब यहाँ हम क्या करेंगे, साइन पाई ओवर 2 कॉस 10t यानी कि ये लिमिट पुट कर देंगे। तो जहाँ t था वहाँ t अप्रोचेस 0, ये लिमिट पुट कर दी हमने, t की जगह 0 लिख दिया, तो 10 0 आ चुका है, ठीक है। तो फिर आगे साइन पाई ओवर 2 कॉस 10 0 0 आ गया। फिर कॉस 0 आता है यहाँ पर, तो कॉस 0 क्या होता है, 1, या 1 लिख दिया। साइन पाई ओवर 2 1, 1 मल्टीप्लाई करेगा वही साइन पाई ओवर 2 आएगा, पाई ओवर 2, ये पाई ओवर 2 आ गया 1 के बराबर। हमने क्या, ये फंक्शन कंटिन्यूस एट t इज इक्वल टू 0। इस तरह से 31 क्वेश्चन में भी लिमिट पुट करनी है। तो ये था क्वेश्चन। अब एक फार्मूला था हमारे पास, 1 + 10 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर वाई। तो इसीलिए ये सीकेंड वैसे का वैसे लिखा, और ये y सीकेंड स्क्वायर वाई भी वैसे का वैसे लिखा। इसकी जगह जो फार्मूला था सीकेंड स्क्वायर वाई वो हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर लिमिट y अप्रोचेस टू 1 सीकेंड स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर हमने सीकेंड स्क्वायर वाई कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा y, यहाँ हमने y लिख दिया ये वाला, ठीक है। फिर माइनस यहाँ सीकेंड स्क्वायर वाई, तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 1। फिर हम लिमिट पुट करेंगे, y अप्रोच टू 1 है तो 1 पुट करेंगे, सीकेंड स्क्वायर y की जगह 1, 1 - 1 0, सीकेंड स्क्वायर 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर 0 1 के बराबर होता है, ओके। इस तरह क्वेश्चन नंबर 32, लिमिट x अप्रोच टू 0 10 पाई ओवर 4 कॉस साइन x की पावर 1/3। तो यहाँ हमने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है क्वेश्चन के अंदर। तो हमने यहाँ लिमिट पुट कर दी, जहाँ x था वहाँ हमने 0 लिख दिया, तो यहाँ x था हमने यहाँ 0 लिख दिया। फिर ये साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 कर देगा ये आल रकम को, ठीक है। तो cos 0 0 आ गई यहाँ पर। तो फिर हमने क्या किया, ये 10 पाई और 4 बचता है, cos 0 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये 10 पाई और 4 की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 33, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 cos पाई ओवर 19 - 3 सीकेंट टू t की स्क्वायर रूट, ठीक। पुट करेंगे, t की वैल्यू जो है 0 तक जा रही है, t अप्रोच टू 0। अब ये cos है, पाई लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर t की जगह 0 लिखा हमने, पुट किया, वैल्यू पुट की, सीकेंट 0 आ गया जी। ओ ये किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। तो cos पाई ओवर 19 - 3 की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cos पाई ओवर 16। अब यहाँ 16 है जी, 16 तो यहाँ आ जाएगा जी 4, स्क्वायर रूट खत्म।
cos पाई ओवर 4, इसकी जो वैल्यू है ये आती है 0.707। फंक्शन कंटिन्यूअस एट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 34, लिमिट x अप्रोच टू पाई ओवर 6। कोसिकेंट है यहाँ पर, कोसिकेंट को ओपन किया हमने, 1 ओवर साइन x के होल स्क्वायर आ गया, फिर वही प्लस 5 3 का स्क्वायर रूट 10x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने पाई ओवर 6 पुट करना है, तो यहाँ हमने पुट करा, यहाँ भी हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर साइन पाई ओवर 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है, टेबल के अंदर। तो साइन पाई ओवर 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो 10 पाई ओवर 6 की वैल्यू होती है टेबल के अंदर, तो होती है 1/3 का स्क्वायर रूट। फिर अब अब क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 है यहाँ पर, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा, नीचे 1 है, 1 लिखो या ना लिखो, 4 + 5 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 4 + 5 का स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पर, तो ये 4 + 5 4 + 5 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3। फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 6।